Hello, welcome to the class 12 physics, the chapter number 6, electromagnetic induction. In the previous video, we have discussed the self-inductance or self-induction. We will see, and up to the unit and dimension of the self-induction is discussed in the previous video, but the experimental demonstration of self-induction we will see. है ना? The experimental demonstration. Experimental demonstration of self-induction. एक्सपेरिमेंटल डेमोन्स्ट्रेशन ऐसे थ्योरेटिकली हम देखे, करंट जब ग्रोथ करता है कॉइल में, सोलेनॉइड में, तो सोलेनॉइड में एक इंड्यूस्ड ईएमएफ पैदा होता है जो बैटरी करंट को अपोज करता है। लेकिन जब टेपिंग की को ओपन कर देते हैं तो जैसे करंट डीके होता है, फ्लक्स लिंक विद द कॉइल डीके, अगेन चेंज ऑफ फ्लक्स लिंक विद द कॉइल मीन्स अगेन द इंड्यूस्ड ईएमएफ इज प्रोड्यूस्ड इन द सोलेनॉइड या कॉइल व्हिच अपोज द डीके ऑफ द करंट, बैटरी करंट इन द सर्किट। अगर बढ़ रहा था तो अपोज कर रहा था, है ना? उसको हम लोग देखेंगे कैसे। इसके लिए एक एक्टिविटी करेंगे और इस एक्टिविटी को, एक्सपेरिमेंट को अपना प्रैक्टिकल में भी एक्टिविटी करके लाना है और जमा करना है एट द टाइम ऑफ प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन। इसी पर्पज के लिए कर रहे हैं। तो लेट अस वी हैव अ इंडक्टर, है ना? इंडक्टर है हैविंग द इंडक्टेंस एल, अभी बोले थे इंडक्टेंस एल, और इसको जो है इसके साथ में एक बल्ब लगा देते हैं, लाइट बल्ब इधर और ये इससे ज्वाइन है, ठीक है? ये बल्ब है। नाउ यहाँ इंड्यूस्ड ईएमएफ पैदा होगा जो ग्रोथ को नीचे करेगा और डीके को जो है सपोर्ट करेगा। दिस वन इज हियर, बैटरी इज कनेक्टेड और बैटरी लगा हुआ है एंड नाउ हियर इज द रिव्यू स्टेट। रिव्यू स्टेट है, रिव्यू स्टेट को इस तरह देंगे, लाइटिस जाएंगे और यहाँ पर एक टेपिंग की लगा देंगे, इसी का टेपिंग की, है ना? ये टेपिंग की है, इसको उंगली रख के दबाएंगे तो ये यहाँ पॉइंटर आकर यहाँ से देगा, ये कनेक्शन हो जाएगा। और ये हो गया बैटरी, दिस इज द बैटरी, दिस इज द रिव्यू स्टेट। कहने का मतलब है ग्रोथ में जब करंट ग्रोथ होगा, अब इसे टेपिंग की में इसको बंद करेंगे, बंद कर दिए, ये सप्लाई करेंगे, करंट यहाँ भी जाएगा, यहाँ भी जाएगा, तो यहाँ बल्ब ग्लो होता हुआ लग रहा है। ये तो कॉइल है, कॉइल थोड़ा गर्म हो जाएगा, है ना? तो बल्ब पूरा ग्लो कर रहा है ना? द बल्ब विल ग्लो व्हेन द टेपिंग की इज क्लोज। दिस इज द रिव्यू स्टेट। अब रिव्यू स्टेट क्या है? वेरिएबल रेजिस्टेंस है, मालूम है। इसको आगे पीछे करके यहाँ ला लेंगे तो ज़्यादा रेजिस्टेंस होगा तो करंट क्या हो जाएगा? घट जाएगा, क्योंकि करंट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस अभी करेंगे तो करंट घटेगा, तो करंट घटेगा तो ये थोड़ा सा ग्लो कम हो जाएगा, थोड़ा मैंने ऐसा करेंगे कि इसको फेंट बना देंगे, है ना? रिव्यू स्टेट को एडजस्ट करके मैंने बढ़ा देंगे रेजिस्टेंस तो करंट घट जाएगा, तो बल्ब जो पहले जल रहा था वो अब फेंट हो जाएगा, डिम लाइट हो जाएगा। ऐसा करके हम लोग इसको छोड़ देंगे, थैंक यू। तो ऐसा करके छोड़ देंगे। अब यहाँ भी जा रहा है, इसमें क्या होगा? इसमें ईएमएफ पैदा होगा, ईएमएफ के नेचर क्या होगा? ये करंट को अपोज करेगा। लेकिन जब करंट का वैल्यू मैक्सिमम हो जाएगा तो ये वाला ईएमएफ क्या हो जाएगा? डिसअपियर हो जाएगा, क्योंकि ये इंड्यूस्ड ईएमएफ विल लास्ट एज लॉन्ग एज द देयर इज चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स इन द कॉइल। और मैग्नेटिक फ्लक्स जो है
वो क्या होगा, करंट के साथ साथ डिक्रीज बढ़ते बढ़ते हो गया मैक्सिमम, तो ये फ्लक्स चेंज होना बंद हो जाएगा और इंड्यूस ईएमएफ डिसअपियर हो जाएगा। अब बल्ब जल रहा है लेकिन डिम पे जल रहा है, ठीक है। अगर इसको हम लोग फिर ब्रेक कर दें क्या होगा, ऐसा क्वेश्चन बराबर आता है बोर्ड में, है ना। ब्रेक कर देने से क्या होगा, करंट डीके होगा, करंट क्या होगा, डीके होगा। अब अगेन इस पर एक इंड्यूस ईएमएफ पैदा होगा, उसका डायरेक्शन क्या होगा, इस डायरेक्शन में होगा, डीके को रोकेगा। तो बल्ब क्या होगा, पूरा सडनली क्या हो जाएगा, फॉर ए मोमेंट द बल्ब विल ग्लो ब्राइट सडनली फॉर ए मोमेंट, कुछ क्षण के लिए बल्ब ग्लो हो जाएगा, फिर वो क्या हो जाएगा, ऑफ हो जाएगा, करंट खत्म हो जाएगा। तो ये देख रहे हैं कि जब डीके हो रहा तो ये इंड्यूस करंट जो है बैटरी करंट में सपोर्ट कर रहा, दोनों मिल गया तो क्या होगा, यहाँ का पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ेगा, बढ़ जाएगा। ये शो करता है कि रियली द इंड्यूस्ड ईएमएफ इज प्रोड्यूस्ड इन केस ऑफ द इंडक्टेंस। अब एक मेन डेरिवेशन हम लोग देखेंगे, वो डेरिवेशन है, और ऐसा क्वेश्चन जो है ना कंसेप्चुअल प्रॉब्लम एंड जो ये है रेफरेंस बुक है उसके लास्ट में लिखा रहता है, वो सबको करना है। और इसी तरह का लॉजिकल टाइप का जो है ना, मतलब ये कंसेप्ट बेस्ड प्रॉब्लम जो है बराबर आता है, ऐसा ही आएगा, डायरेक्ट डेरिवेशन नहीं आएगा, डेरिवेशन विल कम डायरेक्टली, डेफिनेशन विल नॉट कम डायरेक्टली, लाइक दिस एक्टिविटी विल बी गिवन एंड यू हैव टू गिव द एनालिसिस एक्सप्लेनेशन। इस रीजन से हो रहा है, रीजन अगर लिख दिया तो फुल मार्क्स लीजिए। So today we see the expression of coefficient of self-induction of a long solenoid का सेल्फ इंडक्शन का जो है, सेल्फ इंडक्शन का मतलब क्या है, एल का एक्सप्रेशन क्या होगा। So let us see, we have a long solenoid है, और इससे होकर क्या बहाएंगे, करंट बहाएंगे। ये टेपिंग की लगा दीजिए, ठीक है, ऐसे रहेगा टेपिंग की, दिस इज द टेपिंग की, दिस इज द बैटरी, और ये इंडक्टर है, इंडक्टर का क्या होगा, इंडक्टेंस होगा, इसका वैल्यू कितना होगा। ये जो कॉइल है इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया ए, और इसमें नंबर ऑफ टर्न, लेट ए लॉन्ग solenoid having A बराबर एरिया ऑफ फेस ऑफ कॉइल, और L with the number of turns per unit length. Okay. Now, and L with the length of coil. Length of coil. Coil का लेंथ है, इसमें जो है जैसे ही स्टेपिंग की को बंद करेंगे, इससे होकर करंट जाएगा, तो इसमें क्या एसोसिएट होगा, मैग्नेटिक फ्लक्स एसोसिएट होगा। तुम लोग को पता कैसे है, जैसे ही ये कॉइल होता है इससे होकर करंट पास कराते हैं, ये तो क्या पैदा होता है, जैसे करंट पास कराएंगे इसमें जो है मैग्नेटिक फ्लक्स रिलीज होगा, और चेंजिंग मैग्नेटिक फ्लक्स विल इंड्यूस इंड्यूस्ड ईएमएफ इंड्यूस करंट। नीचे क्या होगा, ग्रोथ हो रहा है तो माइनस से प्लस होगा, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ द इंड्यूस्ड करंट। मैंने इट विल अपोज द इस कॉल ग्रोथ ऑफ द करंट को अपोज करेगा। तो इसमें इसके अंदर में सोलेनॉइड के अंदर में मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेट लाइन होता है, यानी बी बराबर म्यू नॉट आई, है ना, आई करंट गया एंड नंबर ऑफ टर्न करंट, दिस इज द मैग्नेटिक फील्ड है इनसाइड द सोलेनॉइड,
एंड दिस डेरिवेशन इज ऑलरेडी डन। ये डेरिवेशन हम लोग सोलेनॉइड में कर चुके हैं, याद रखना है। तो अब इससे होकर कितना फ्लक्स जाएगा? फ्लक्स कैसा फ्लक्स? मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विथ वन लूप। एक लूप में कितना होगा? तो ये जो है बराबर लिखेंगे बी हो गया मैग्नेटिक फील्ड और ये हो गया राइट। नाउ द वैल्यू इक्वल टू कितना? बी मतलब हो गया म्यू नॉट एन आई इंटू कितना हो गया ए, कितना होगा। अब जो है इसमें कितना टर्न है? पर यूनिट लेंथ टर्न कितना है? एन है। तो टोटल नंबर ऑफ टर्न कितना होगा? टोटल नंबर ऑफ टर्न्स इन सोलेनॉइड विल बी हाउ मच? सोलेनॉइड कैपिटल एन बराबर एन इंटू एल, मैंने छोटा एन जो है स्मॉल यूनिट लेंथ के लिए है, तो एल लेंथ के लिए यहाँ से यहाँ तक का लेंथ मतलब एल हो गया। अब ये वाला एल जो है वो क्या है? इंडक्टेंस ऑफ द सोलेनॉइड है। अब देखो तो एक लूप में इतना फ्लक्स है, तो एन लूप में कितना टोटल फ्लक्स कितना हो जाएगा? फ्लक्स बराबर हो जाएगा कितना? म्यू नॉट एन आई ए एक लूप का मल्टीप्लाई बाय एन एल हो गया। तो दिस टोटल फ्लक्स इक्वल टू कितना? म्यू नॉट एन स्क्वायर आई ए एल। अब ये तो हम लोग फ्लक्स के डिफिनेशन से निकाले। फ्लक्स का डिफिनेशन जो है मैग्नेटिक फील्ड इनटू एरिया, फ्लक्स का डिफिनेशन से निकाले हैं। इन अनदर वर्ड दूसरे शब्दों में मतलब बाय डेफिनेशन ऑफ सेल्फ इंडक्शन के डेफिनेशन से निकाले हैं। क्या है? फाई बराबर कितना होता है यार? आई कितना चाहिए? आई करंट जा रहा है, कितना फ्लक्स हो रहा है? फ्लक्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई, तो फ्लक्स बराबर एल आई। ये सेल्फ इंडक्शन की डेफिनेशन है। लेकिन दोनों फ्लक्स है, ये वाला फ्लक्स और ये वाला फ्लक्स, दोनों क्या है? फ्लक्स तो सेम है ना, खाली वे अलग अलग किए हैं। तो फ्रॉम इक्वेशन ऊपर लिखते हैं, फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 से राइट लेफ्ट साइड बराबर है एल इंटू आई बराबर म्यू नॉट एन स्क्वायर ए आई ए एल। ये हो गया आई कैंसिल हो गया, तो एल बराबर कितना हो गया? म्यू नॉट एन स्क्वायर क्या हो गया? ए एल। लाइक दिस इज देयर। तो अब हम इसको थोड़ा आगे बढ़ेंगे, देखो फॉरवर्ड आगे बढ़ेंगे। आगे जब बढ़ेंगे तो देखेंगे क्या? एल बराबर म्यू नॉट एन स्क्वायर क्या ए एल है। हम लोग को मालूम है कैपिटल एन टोटल नंबर ऑफ टर्न बराबर स्मॉल एन इंटू एल, इसलिए स्मॉल एन बराबर एन बाई एल हो जाएगा। तो एन के जगह पर जो है एन बाई एल रखेंगे, तो म्यू नॉट एन बाई एल का होल स्क्वायर इंटू कितना ए एल। दिस एल इज इक्वल टू म्यू नॉट एन स्क्वायर बाई एल स्क्वायर इंटू ए एल। एक एल कैंसिल हो गया, मैंने इतना डेरिवेशन नहीं करना चाहिए, डायरेक्ट करना चाहिए, लेकिन किसी को दिक्कत होगा इसीलिए ऐसा कर रहे हैं। इसका मतलब एल बराबर म्यू नॉट एन स्क्वायर ए बाई स्मॉल एल। इट मीन्स यू सी, देखो ये जो है इंडक्टेंस जो है, इंडक्टेंस एल क्या है? दिस इज द इंडक्टेंस। और दूसरा नाम क्या है? सेल्फ इंडक्टेंस। सेल्फ इंडक्टेंस। तीसरा नाम क्या है? कोफिशिएंट ऑफ क्या हो गया? इंडक्शन, सेल्फ इंडक्शन है ना, सेल्फ इंडक्शन राइट। तो यहाँ एल जो है वो डिपेंड करता है म्यू नॉट पर। अभी एयर घुसा हुआ है, एयर के जगह पर जो है मान लो एक घुसा देंगे, क्या आयरन रॉड घुसा देंगे, क्या उठाएंगे? आयरन रॉड। तो आयरन रॉड घुराएंगे तो आयरन रॉड का ये जो है बी इक्वल टू म्यू आर इंटू
अपने ये वैल्यू बढ़ जाएगा। तो ये परमिटिविटी अगर बढ़ जाए तो इसका एल का वैल्यू क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। एल का वैल्यू बढ़ना मतलब अपोज कर रहा है, जैसे खाली में है बल्ब जल रहा है, लेकिन जब रॉड घुसा देंगे तो देखेंगे और कुछ हो रहा है, ऐसा वाला भी एक एक्टिविटी मिलेगा, उसको खोजना है। तो और दूसरा है एल जो है, दिस एल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन स्क्वायर। एन मतलब टोटल नंबर ऑफ टर्म एन, ये जितना अधिक होगा एल का वैल्यू क्या होगा, उतना ही अधिक होगा। तीसरा क्या है, तीसरा है एल इन प्रोपोर्शनल टू ए, ये इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया जितना अधिक होगा है ना, वो एल का वैल्यू उतना अधिक होगा। और दूसरा है एल इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लेंथ, अगर अधिक होगा तो एल कम होगा। इसीलिए लेंथ बड़ा नहीं होना चाहिए, छोटे लेंथ में नंबर ऑफ टर्म क्लोजली पैक्ड कर देना है, तो इससे एल का वैल्यू आ जाएगा। ठीक है, अब इसी में जो है हम लोग देखेंगे इंडक्टेंस जो है एक तरह का इसको कहते हैं, इट प्लेज द रोल ऑफ इनर्शिया। सेल्फ इंडक्शन प्लेज द रोल ऑफ इनर्शिया। इलेक्ट्रिक करंट बढ़ रहा है तो उसको अपोज कर रहा है, रुक रहा है, घट रहा है तो रुक रहा है ना। तो अगर मोशन में है तो मोशन में रहना चाहता है। इट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनालॉग ऑफ मास इन ए मैकेनिज्म। मैकेनिज्म में जो मैकेनिक्स में जो मास का रोल है, मास का रोल क्या है, मास प्लेज द रोल ऑफ व्हाट, इनर्शिया। क्लास 9 में पढ़े हैं, 11 में भी पढ़े हैं। मास प्लेज द रोल, मोर मैसिव मोर इनर्शिया। उसी तरह से इलेक्ट्रॉनिक्स में है ना, इलेक्ट्रॉनिक्स या इलेक्ट्रिसिटी में, इलेक्ट्रॉनिक्स में जो है उसका रोल कौन पता करता है, मास का इंडक्टेंस क्या करता है, इंडक्टेंस एल जो रोल प्ले करता है मास मैकेनिक्स में, मतलब मोशन में। तो मोशन में जो है काइनेटिक एनर्जी का क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी वाला कितना आता है, हाफ एम जी स्क्वायर, सही। तो वही बात जो है इसमें, ये क्या होगा, v मतलब वेलोसिटी, और इलेक्ट्रिसिटी में क्या होता है, फ्लो होता है करंट। तो उस समय काइनेटिक एनर्जी जो है क्या होगा, हाफ कितना आई एल, एल आई स्क्वायर, एल आई स्क्वायर ये एनर्जी हो जाएगा, तो इसकी ड्राइव करेंगे, राइट है। तो इसका डेरिवेशन हम लोग देखेंगे, ठीक है। विल सी इस डेरिवेशन से इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो है या इंडक्टेंस इन केस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज नोन एज द inertia. Self induction plays role of inertia in case of electromagnetic, right. तो अब हम लोग देखेंगे द वर्क डन या एनर्जी स्टोर्ड या मैग्नेटिक एनर्जी स्टोर्ड इन केस ऑफ द ए। तो इसको देखते हैं, हाँ, द मैग्नेटिक एनर्जी है ना, तो एनर्जी, राइट। तो यू बी है ना, और इलेक्ट्रिकल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी हम लोग लिखेंगे यू ई। ये मान लो क्या है, इंडक्टर है, इससे होकर के क्या करेंगे, करंट पास कराएंगे। करंट पास कराएंगे तो क्या होगा, बैटरी का कौन सा एनर्जी खत्म होगा, इलेक्ट्रिकल एनर्जी है, ये एनर्जी का लॉस होगा। यहाँ किसके फॉर्म में जमा होगा, मैग्नेटिक फील्ड के फॉर्म में। तो ये एनर्जी दूसरे एनर्जी में कन्वर्ट होता है, पता है, इसी का लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी और लॉ ऑफ नेचर है। तो ये जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी था, इलेक्ट्रिकल एनर्जी हम लोग कैपेसिटर में देखे हैं, 1/2 एप्सिलॉन ई स्क्वायर देखें। ये एनर्जी खर्च होकर के यहाँ पर जमा होगा यूवी के फॉर्म में। तो ये क्या होगा, इसको निकालना है। तो देखो बाबू, हम लोग को पता क्या है कि पावर बराबर क्या होता है, पावर बराबर रेट ऑफ डूइंग वर्क। पावर का दूसरा ये तो हो गया मैकेनिकल फॉर्म में पावर। इलेक्ट्रिकल फॉर्म में पावर देखा जाता है V इंटू क्या I, पोटेंशियल इंटू करंट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिकल पावर, ना पता है ना, इलेक्ट्रिकल पावर
है ना, पोटेंशियल इंटू करंट। आगे देखेंगे V इंटू आई, पावर का फॉर्मूला लिखा है, पावर बराबर V इंटू आई, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट में देखना। दूसरा है V स्क्वायर बाय R, तीसरा है क्या, तीसरा I स्क्वायर R, I स्क्वायर R, ये तीनों फॉर्मूला इसको ले रहे हैं। तो यहाँ पर कौन सा पोटेंशियल है, यहाँ पोटेंशियल क्या पैदा होगा, इंड्यूस ईएमएफ पैदा होगा। तो जस्ट यू सी dW बाई dt बराबर ये मैग्नीट्यूड ऑफ कितना, क्योंकि डायरेक्टिव साइन लेते हैं, इंटू क्या हो जाएगा आई, राइट है। अब जो ये वैल्यू है, देखो आप ये जो वैल्यू है इंड्यूस्ड ईएमएफ का वैल्यू कितना होता है, इंड्यूस्ड ईएमएफ का वैल्यू है क्या, माइनस एल कितना डी आई बाई डी टी। तो इसका तो मॉडुलस ले लिए ना, मॉडुलस ले लिए तो क्या होगा, एल डी आई बाई डी टी डेफिनेशन में बताए हैं, ठीक है। तो अब हम लोग थोड़ा इधर चलते हैं ना, उधर में डी जैक हो जाएगा। नाउ कम टू दिस साइड, राइट है, इस साइड आएंगे तो आएंगे तो क्या मिलेगा, द वर्क रेट ऑफ डूइंग वर्क बराबर पावर, पावर मतलब यहाँ हो गया एल डी आई बाई डी टी मल्टीप्लाई बाई क्या है, पहले से कौन पहुंचा हुआ, आई पहुंचा हुआ है, तो डी टी डी टी कैंसिल, रेट ऑफ वर्क डन बराबर एल आई डी आई हो गया। इसको करो डी लगा हुआ है, इसको फ्री करना है तो लिखेंगे इंटीग्रेट, इंटीग्रेट बोथ साइड, बायोलॉजी वाले को भी दिक्कत नहीं होना चाहिए। इंटीग्रेट डी डब्ल्यू बराबर इंटीग्रेट एल आई और ए डी आई, आई मतलब करेंट। तो बाबू पता है बायोलॉजी वाले के लिए एक बार और कर लेते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स बराबर इंटीग्रेशन ऑफ एक्स डी एक्स बराबर कितना, एक्स स्क्वायर बाई 2, राइट। तो यहाँ देखो इंटीग्रेशन ऑफ डी डब्ल्यू कितना हो गया, डब्ल्यू इंटीग्रेशन ऑफ ये 0 से डब्ल्यू वर्ग तक, 0 से कितना आई मैक्सिमम करंट तक चलेगा, तो 0 से बढ़ते बढ़ते मैक्सिमम जाएगा। तो जो इंड्यूस्ड ईएमएफ है उसको अपोज करेगा, उसके अपोजिशन में इसको काम करना पड़ेगा। एज ए रिजल्ट व्हाट विल हैपन, वर्क विल बी डन, और वही वर्क क्या होगा, दिस वर्क विल बी स्टोर्ड इनसाइड द इंडक्टर कॉइल इन द फॉर्म ऑफ मैग्नेटिक एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हो जाएगा। यानी ये जो केमिकल एनर्जी है तो धीरे धीरे ले जाके यहाँ क्या होगा, मैग्नेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगा, है। तो ये एल बाहर आ गया, इसका इंटीग्रेशन होगा, इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, आई स्क्वायर बाई 2 ना होगा, एक्स स्क्वायर बाई 2 0 टू आई, इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो गया तुम्हारा एक मीटर के बाहर एल आई पहले रखेंगे, आई स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर इज इक्वल टू 1/2 एल आई स्क्वायर। तो दिस वर्क विल डन विल बी स्टोर्ड इनसाइड द सोलेनॉइड इन द फॉर्म ऑफ मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी, इसको कहते हैं यूबी, दिस इक्वल टू हाफ कितना एल आई स्क्वायर। वही मैकेनिक्स में काइनेटिक एनर्जी ये बराबर हाफ कितना एम डी स्क्वायर। ये देखो एल और एम कंपेयर करो, एम का जो रोल है मैकेनिक्स में इनर्शिया का, वही रोल किसमें है, इलेक्ट्रोमैग्नेट में वही रोल किसका है, एल का है। तो ये एम जो है अगर इनर्शिया है, ये भी किसका रोल प्ले कर रहा है, इनर्शिया का। दिस इज कॉल्ड इनर्शिया ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, राइट। तो दिस इज देयर, और इसको जो है हम लोग आगे करेंगे। यहाँ लिखा हुआ भी है मैकेनिकल काइनेटिक एनर्जी, और इसको एनालॉग विद इलेक्ट्रिकल इनर्शिया अपोज ग्रोथ एंड डीके ऑफ द करंट इन द सर्किट, पेज नंबर 223 टेक्स्ट बुक का, उसको देखना है, ठीक है। अब जो है हम लोग आएंगे पेज नंबर 224 में, जरूर एनसीईआरटी बुक खोल के देखेगा। एग्जाम्पल 6.10 सॉल्व किया हुआ है, इसमें ऑब्टेन एक्सप्रेशन फॉर द मैग्नेटिक एनर्जी स्टोर्ड इन ए सोलेनॉइड इन टर्म ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड भी, एरिया ए, लेंथ इतना। इसको थोड़ा सॉल्व करेगा, सॉल्व करके समझेगा। बाकी हम लोग चैप्टर जो है कल नया चैप्टर ए से शुरू करेंगे अगले में। ओके, थैंक यू।